हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकेश। मैं आप सबका स्वागत करता हूं न्यू एरा के इस चैनल में, जहां पे आपको एनटीएससी और बोर्ड की प्रिपरेशन करवाई जाती है। मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो अभी हम कर रहे थे क्वेश्चन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर एनटीएससी, जिसमें हमने बहुत तरीके के क्वेश्चन देखे। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज़ 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 क्वेश्चन सीरीज देखने के पहले वीडियो सीरीज जरूर देखें, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे से सारे पॉइंट्स को कवर किया और एक्सप्लेन किया है अप टू द एनटीएससी स्टेज 1 एंड स्टेज 2 लेवल्स, वो भी सारे कॉन्सेप्ट। तो प्लीज़ जाके पहले वीडियोस देखें, फिर आके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ें और फिर उसके बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। अ सेल ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। एक्चुअल में ये ईएमएफ का क्वेश्चन है, पर हम इसको देखते हैं पहले सिंपली किससे, V इज इक्वल्स टू IR के कॉन्सेप्ट से। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे इस पे कैसे ईएमएफ का क्वेश्चन। अब देखो, आपको क्या बोला गया है कि एक 10 वोल्ट की बैटरी है बच्चों, ठीक है, हमने बना लिया 10 वोल्ट है। अब देखो इस पे क्या बोल रहा है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, मतलब बैटरी से लगा हुआ रेजिस्टेंस जो है 2 ओम है। अब क्या बोला गया है, अक्रॉस इसको इस बैटरी को किसके साथ हमने कनेक्ट किया है, 8 ओम रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम के साथ किया। अब पूछा क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। एक्चुअल में ईएमएफ का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब आप सर्किट से करंट ना ले रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बैटरी के बाहर आपको मिलने वाला जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वही क्या कहलाता है, पीडी या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर ये है कि ईएमएफ जो होता है वो जब करंट सर्किट से हम नहीं लेते तब मेजर किया जाता है, और ईएमएफ जब करंट लेते होते हैं। एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड द बैटरी जो भी ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल का, वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल में हम इस कॉन्सेप्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो जगह ड्रॉप हो रहा है। एक ड्रॉप कहाँ हो रहा है, 8 ओम में, और एक 2 ओम में। जो आयंस होते हैं वहाँ पे बीच पे कोलिजन होता है बैटरी में भी, तो वहाँ पे भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस ऑफर होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर V इज इक्वल टू IR के कॉन्सेप्ट से देखें तो एक रेजिस्टेंस हमारे पास 8 ओम और एक रेजिस्टेंस है हमारे पास 2 ओम, और बैटरी है हमारे पास 10 वोल्ट की, और ये 2 ओम। अब V इज इक्वल टू या E इज इक्वल टू आप क्या लगाते हो, I इंटू आर इक्विलेंट। यहाँ पे R इक्विलेंट की वैल्यू क्या है बच्चों, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। ये दोनों क्या है बच्चों, सीरीज में। इस पे करंट जो जाएगा वही करंट यहाँ से भी लौट के आएगा। तो एक चीज़ देखोगे, E इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विलेंट या V इज इक्वल टू IR लगाओगे तो E इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विलेंट। आर इक्विलेंट की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। यहाँ से अब हम देखेंगे स्मॉल r और कैपिटल R की जगह E की वैल्यू 10 वोल्ट है, I की वैल्यू हमको नहीं पता है, और कैपिटल R और स्मॉल r की वैल्यू हमको पता है 8 प्लस 2। तो यहाँ से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट इज इक्वल्स टू I इंटू 10। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, 1 एम्पियर। अब करंट कितना है बच्चों, 1 एम्पियर का। अब क्या है कि जो सर्किट है, जो बैटरी है, उसके बाहर कितना करंट यूज हो रहा है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो अगर बैटरी के बाहर देखें तो हमारे पास सिर्फ एक और एक रेजिस्टेंस है, वो 8 ओम का, और उसके अक्रॉस करंट कितना जा रहा है बच्चों, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या लगाओगे, IR लगाओगे बच्चों। तो यहाँ से देखोगे कि
कि 1 एम्पियर इंटू 8 ओम, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 8 वोल्ट। कितनी आ गई, 8 वोल्ट। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसके अलावा हमको कितना पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है, 8 का, पर एक्चुअल में हमने कितना लगाया, 10 का। तो ये क्या है, EMF है। ये क्या है बच्चों, EMF है। और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमको बैटरी की टर्मिनल के अक्रॉस मिलेगा, मतलब इधर और इधर के बीच में, इधर और इधर के बीच में, मतलब बैटरी के बाहर जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और अगर सारा मिला दें, बाहर और अंदर दोनों को मिला दें, जैसे इस पे हमने बाहर और अंदर दोनों को मिला दिया, ये पोटेंशियल ड्रॉप क्या कहलाता है, EMF कहलाता है। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन किसके ऊपर है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर है। किसके ऊपर है, EMF के ऊपर है। अब फिर से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, द मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल ऑफ EMF कितना है, 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज। आपको पूछ रहा है कि एक सर्किट है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बारे में हमको बताया नहीं है, तो वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम करंट कितना आएगा। चलिए हम सर्किट बना लेते हैं। अब EMF दिया है और इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगाओगे तब आपकी सर्किट कंप्लीट होगी। ये E होगा, ये स्मॉल r होगा, ये कैपिटल R होगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे फिर से आप क्या लगाओगे, E = V = IR होता है, तो E = क्या हो जाएगा, I × R इक्विवेलेंट हो जाएगा। और यहाँ पे E = I × R इक्विवेलेंट क्या होगा, ये दोनों फिर से सीरीज में होंगे। बैटरी के अंदर वाला रेजिस्टेंस और बाहर वाला रेजिस्टेंस क्या है, दोनों में करंट क्या हो जाएगा, करंट जाएगा सेम, तो ये दोनों सीरीज में होंगे और सीरीज में होंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, R+ ये आएगी। अब देखो बच्चों, जब इसको हम ऐसा करेंगे, अब क्या बोल रहा है कि करंट मैक्सिमम कब होगा। अगर आपकी सर्किट में रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। V = IR के हिसाब से अगर ये 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब आप जितना कम रेजिस्टेंस कर सको उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। अब देखो आपको क्या बोला गया है, ये तो 1 ओम फिक्स है, ये तो आपको 1 ओम फिक्स किया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम करंट कब आएगा। अब मैक्सिमम करंट के लिए देखो, V = IR में मैक्सिमम करंट के लिए अगर देखोगे तो अगर ये वैल्यू आपकी मिनिमम हो जाए, मिनिमम कब होगी, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाए, ये रेजिस्टेंस वाली वैल्यू क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। और मिनिमम कब होगी बच्चों, मिनिमम तब होगी जब इन दोनों का ये 0 हो जाए। बट 0 हो नहीं सकता क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। हम कम किसको कर सकते, इसको हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो यहाँ पे I जो पोटेंशियल है पूरा किसके अलोंग ड्रॉप हो रहा है, बैटरी के अक्रॉस। अब 5 = I × R की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ से करोगे तो I की वैल्यू आ जाएगी, I = क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर आ जाएगा। तो हमने देखा कि हमें ये समझ में आया कि हमको क्या करना था, करंट मैक्सिमम करना था। इंटरनल रेजिस्टेंस को आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, आप किसको चेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो बच्चों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की, जिसकी वैल्यू 0 कर दी हमने। और इस तरीके से हमको यहाँ पे इस सर्किट में क्या मिल गया, मैक्सिमम करंट मिल गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा EMF का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। चलिए हाँ, क्या पूछ रहा है बच्चों, इन गिवन नेटवर्क एज शोन इन द फिगर करंट 1 एम्पियर एंड 2 एम्पियर फ्लो अक्रॉस द 6 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। फिर से वही चीज है, E = I × R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट में आपको किसको भी शामिल करना पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस को।
यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको क्या बोल रहा है कि करंट जितना आएगा उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितना करंट आता है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। इधर पे 2 एम्पियर है, इधर पे 1 एम्पियर है, तो ओवरऑल करंट कितना आएगा 3 एम्पियर। वही करंट इधर से भी जाएगा, वही करंट इधर से भी आएगा। तो अगर हम सर्किट को रीड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये सीरीज और ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 1/R इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला तो है ही। वैसे हम क्या देखते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है 3 × 6/3 + 6 क्या होगा 9। ये गया 3 2, ये कितना आया 2 ओम आ गया, ये कितना आ गया 2 ओम आ गया। तो हमारी सर्किट क्या बनी बच्चों, हमारी सर्किट बनी 2 ओम और ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, और इसको हम EMF के अक्रॉस लगा दिए, पर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी नहीं पता। ये 24 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस R कितना है 24 वोल्ट। अब देखो E = 24। अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 4 4 + R, 4 + स्मॉल r हो जाएगा बच्चों, 4 + स्मॉल r हो जाएगा। 4 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से और स्मॉल r, क्योंकि ये सारे किस पे है, सीरीज में है, ये सारे क्या हैं सीरीज पे। I की वैल्यू पता है, जल्दी से सॉल्व कर दो। 24 = 3 × 4 + R। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, ये क्या हो जाएगा, ये 8 जा यहाँ से करोगे तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 - 4 = स्मॉल r, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 ओम। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कोई भी, अब देखो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए 0 हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, एक आइडियल बैटरी की बात करें तो उसमें क्या हो सकता है कि जो स्मॉल r की वैल्यू है ये 0 हो सकती है। उस कंडीशन में जो EMF होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि बैटरी के अक्रॉस कोई भी हमारा ड्रॉप नहीं देखने को मिल रहा है। समझ में आया बच्चों? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हाउ आर 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm and 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected so that the equivalent resistance become। ये अब क्या बोल रहा है आपको, ये क्वेश्चन आप भी समझ रहे होंगे, ये क्वेश्चन किसका है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। इस पे क्या बोल रहा है, आपको 3 रेजिस्टर्स दे दिए गए हैं, 3 रेजिस्टर्स जिनकी वैल्यू है 2 ohm, 3 ohm एंड 6 ohm, है ना। अब इनको आपने कनेक्ट किया, आपने इनको क्या किया, कनेक्ट किया, फिर क्या है, और आपको रेजिस्टेंस कितना चाहिए, एक आपको रेजिस्टेंस चाहिए 4 ओम का और दूसरा आपको रेजिस्टेंस चाहिए 1 ओम का। अब हम क्या कर सकते हैं, इन रेजिस्टेंस के अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के ट्राई करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी बच्चों उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन फिट बैठ रहा है। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, पहले अगर हम स्टार्ट करने की कोशिश करें बच्चों तो सबसे पहले सीरीज, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 + R2 + R3 हो जाएगा। R1 R2 और R3 तीनों की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 + 3 + 6 11 ओम। क्या 11 ओम चाहिए, नहीं चाहिए, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन से हमको कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब देखते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन से, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के देखें तो पैरेलल में क्या होगा, हाँ अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया हमने 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम का। अब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 + 1/3 + 1/6। जब इसको सॉल्व करोगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1 ओम। तो हाँ, हमको पता चला कि अगर ये बनाना है 1 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है तो हमको किस पे करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम से पैरेलल का रेजिस्टेंस क्या है, कम है। मतलब पैरेलल का रेजिस्टेंस सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस क्या है 2
2 ओम का सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी क्या आया है, कम आया। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं बच्चों। अब तुम्हें एक और केस दिया गया है बच्चों, वो क्या गया है, 4 ओम का। अब 4 ओम का ना पैरेलल से बन रहा है ना सीरीज से बन रहा है, तो हम इसको और क्या कर सकते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब मिक्स कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, देखो बच्चों, मैंने इधर पे 2 ओम लगा दिया और फिर उसके साथ मैंने क्या बना दिया बच्चों, हाँ मैंने उसके साथ बना दिया, ये 2 ओम हो गया, ये कितना हो गया 3 ओम हो गया, ये क्या हो गया 6 ओम हो गया, ये क्या हो गया बच्चों 6 ओम हो गया। अब हम ऐसे भी लगा सकते हैं, 3 रेजिस्टेंस को हम कैसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। अब ट्राई करें क्या इससे आता है। अब देखो ये दोनों पैरेलल में है और 3 और 6 का कितना होगा, 3 × 6 अपॉन 3 + 6 9 9 9 3 3 3 3 2 जा, तो ये कितना आ गया 2 ओम आ गया। तो हमारी सर्किट कैसी बनी, 2 ओम और 2 ओम की, 2 ओम और 2 ओम की, और इसको ये दोनों किस पे होंगे, पैरेलल में होंगे। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 4 ओम। तो इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों के साथ शेयर करें, क्योंकि एनटीएससी की पूरी प्रिपरेशन यहाँ करवाई जाती है। ठीक है, होप यू आर डूइंग गुड, बाय बाय।